बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 3 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में से इंस्ट्रक्शंस और उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्शन कोड, अल्टरनेटिवली ये टर्म इस्तेमाल की जा रही होती है। बेसिकली ये होती क्या है, कहता है अगर हम इंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये क्या है, कहता है ग्रुप ऑफ बिट्स हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्ट कर रही होती हैं कि कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। यानी कि जब हम बिट्स को कंबाइन कर दें और वो कंप्यूटर सिस्टम से कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करें तो बेसिकली वो आपकी क्या कहलाएंगी, दीज आर नोन एज इंस्ट्रक्शन। और हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि बेसिकली ये जो इंस्ट्रक्शन है ये मिलकर क्या बना रही होती हैं, एक सिंगल प्रोग्राम बना रही होती हैं। यानी कि प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि ये बता रही होती हैं कंप्यूटर सिस्टम को कि आपने क्या करना है और कैसे करना है, जो कि प्रोग्राम की डेफिनेशन आपको बता रही होती है, डिफाइन कर रही होती है। दीज आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है और कैसे करना है। कहते हैं जब यही प्रोग्राम बेसिकली मेमोरी के अंदर लोड किया जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए, तो याद रखिएगा ये एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रहा होता है। यानी कि एक प्रोग्राम के अंदर आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मल्टीपल हैं, और जब एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो एग्जीक्यूट कंप्लीशन होने के बाद आप क्या कर रहे होते हैं, सेकेंड इंस्ट्रक्शन पे जा रहे होते हैं। इसका मतलब है आपके जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं जब वो रैम में लोड की जाती हैं तो वो जो स्टोर हुई होती हैं एक कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन में आपके पास स्टोर हुई होती है। इसी वजह से जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो वन बाय वन आपकी क्या होती हैं, एग्जीक्यूट होती जाती हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। फिर आगे बात करते हैं, कहते हैं ये जो इंस्ट्रक्शन है याद रखिएगा इसके बेसिक दो पार्ट्स हैं। ये दो पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक पार्ट ये है कि जी ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, यानी कि एक पार्ट आपका ऑपरेशन कोड कहलाएगा। अगर हम इस डायग्राम को देखें छोटी सी, कहता है कि जी आपकी ये पूरी जो इंस्ट्रक्शन है इसमें पहला पोर्शन आपका क्या है, ऑपरेशन कोड का, और दूसरा पार्ट आपका क्या है, ऑपरेंड्स एड्रेस का। अब ये जो ऑपरेंड और एड्रेस लिखा हुआ है ये सम टाइम आपकी ऑपरेंड्स की वैल्यू भी हो सकती है और सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि ये एड्रेस ऑफ द वैल्यू। याद रखिएगा कि आपकी जो इंस्ट्रक्शन स्टोर हुई होती हैं ये प्रोग्राम पोर्शन ऑफ द मेमोरीज के अंदर होती हैं, और जो आपकी वैल्यूज होती हैं याद रखिएगा ये डाटा पोर्शन ऑफ द मेमोरी के अंदर स्टोर हुई होती हैं। लिहाजा जब हम इंस्ट्रक्शन रीड कर रहे होते हैं एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करने के लिए, तो बेसिकली इंस्ट्रक्शन कहां से रीड करके लाई जा रही होती है, प्रोग्राम पोर्शन ऑफ द मेमोरी में से। और फिर कहते हैं याद रखिएगा कि हम जो आम रूटीन में इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे होते हैं हम क्या कहते हैं, 2 + 3, 4 + 5, 5 - 7, यानी कि इंस्ट्रक्शन के दरमियान हम ऑपरेंड साइड पे रख रहे होते हैं। ऑपरेशन पार्ट जो सा होता है वो कहां पर होता है, हमेशा सेंटर में होता है। जैसे कि हमने बात की प्लस की, माइनस की, ये बेसिकली दोनों क्या है, आपके ऑपरेटर हैं, ऑपरेशन पार्ट हैं जो कि ये बता रहे होते हैं कि कौन सा ऑपरेशन आपने परफॉर्म करवाना है। जबकि जो साइड पे दोनों आपकी वैल्यूज हैं ये वो वैल्यूज होती हैं, ये वो ऑपरेंड्स होते हैं जिनके ऊपर आपका ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अब यहां पर देखिए हमने क्या बात की है, कहता है कि ये ऑपरेशन कोड और ऑपरेंड एड्रेस दो हिस्सों में आपकी इंस्ट्रक्शन जो सी है वो क्या हो रही होती है, डिवाइड हो रही होती है। और कहता है हमेशा पहला पार्ट आपका क्या होगा, ऑपरेशन कोड का पार्ट होगा, और दूसरा पार्ट आपका क्या होगा, ऑपरेंड या एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड्स मौजूद होंगे जो कि आपको बता रहे होंगे कि ये वो वैल्यूज हैं, ये वो डाटा है जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है जो कि आपका कहां पे गिवन है, ऑपरेशन कोड के अंदर गिवन। यहां तक आपकी बात क्लियर हो चुकी होगी। हमने दो बातें की हैं, हमने क्या है कि जी ग्रुप ऑफ बिट्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। फिर हमने बात की कि जी कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर हुई होती हैं, और आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है। एक आपका ऑपरेशन कोड कहलाता है, दूसरा आपका ऑपरेंड पार्ट कहलाता है। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और रिमेनिंग जो सा पोर्शन है उसको डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स,
हमने लास्ट में बात की है कि जी आपकी जो इंस्ट्रक्शन है बेसिकली इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। वो इसे कौन कौन से हैं? पहला पार्ट आपका जो है दैट इज ऑपरेशन कोड एंड द सेकंड वन इज ऑपरेंड एड्रेस। अब हम वन बाय वन इनको थोड़ा सा देखते हैं कि ये बेसिकली है क्या। कहते हैं अगर हम बात करें ऑपरेशन कोड की तो कहते हैं ऑपरेशन कोड बेसिकली ये डिफाइन कर रहा होता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, यानी कि ये भी क्या है आपकी ग्रुप ऑफ बिट्स ही हैं। अगर आप देखें पहले अगर हमारे पास 16 बिट्स थी वो भी एक ग्रुप था, उसमें से हमने क्या किया है 4 या 5 या 6 बिट्स को इकट्ठा कर लिया और हमने कहा ये आपका कौन सा पार्ट होगा, आपका ऑपरेशन पार्ट होगा। तो लिहाजा ये भी क्या है एक ग्रुप ही है जो कि क्या डिफाइन कर रहा होगा, जो कि ये डिफाइन कर रहा होगा कि आपके इस इंस्ट्रक्शन ने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल आपकी इंस्ट्रक्शन अगर अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है तो इसका मतलब है वो कोई ना कोई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रही होगी। अगर आपकी इंस्ट्रक्शन लॉजिकल है या कंपैरिजन की इंस्ट्रक्शन है तो इसका मतलब है वो डिसीजन मेकिंग का कोई ना कोई काम कर रही होगी। और अगर आपकी इंस्ट्रक्शन शिफ्ट ऑपरेशन की इंस्ट्रक्शन है जो कि डाटा को शिफ्ट करती है लेफ्ट या राइट, तो इसका मतलब है आपकी इंस्ट्रक्शन जो सी है वो शिफ्ट ऑपरेशन यानी कि डाटा को ट्रांसफर कर रही होगी, डाटा को शिफ्ट कर रही होगी, बिट्स को ट्रांसफर कर रही होगी या बिट्स को शिफ्ट कर रही होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बात करता है, वो कहता है कि याद रखिएगा ये जो n बिट्स होती हैं आपकी, n का मतलब क्या है कि हमने कहा है ना कि आपकी इंस्ट्रक्शन दो हिस्सों में डिवाइड है। इसका मतलब है कुछ नंबर ऑफ बिट्स आपके ऑपरेशन कोड के लिए और रिमेनिंग आपके किसके लिए, ऑपरेंड एड्रेस के लिए। कहते हैं वो हिस्सा, वो नंबर ऑफ बिट्स जो आपकी इंस्ट्रक्शन में ऑपरेशन पार्ट के लिए है, ऑपरेशन कोड के लिए। याद रखिएगा अगर वो n बिट्स हैं तो वो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस 2 पावर n जो है परफॉर्म कर सकता है। यानी कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ बिट्स 4 हैं, तो अगर 2 की पावर 4 या 2 की पावर 4 की जाए तो कहता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस डिस्टिंक्ट डे से होंगे वो कितने होंगे आपके 16। अगर इसी तरह 2 की पावर 5 किया जाए इसका मतलब है 5 नंबर ऑफ बिट्स आपके इस्तेमाल हो रहे हैं ऑपरेशन कोड के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑपरेशन कितने होंगे 32। इसी तरह अगर 6 बिट्स रिजर्व की जाए आपके ऑपरेशन पार्ट के लिए तो याद रखिएगा टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑपरेशन 2 पावर 6 यानी कि टोटल 64 ऑपरेशंस ये परफॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं। अब कहते हैं यहां पे क्या है, कहते हैं कि जी आपकी जो n बिट्स हैं ये कितने डिस्टिंक्ट ऑपरेशन कर रही है 2 पावर n। फिर कहता है कि ये जो इंस्ट्रक्शन है इसके अंदर जो आपका ऑपरेशन पार्ट है इसे डी कोड किया जाता है और डी कोड कौन कर रहा होता है, आपका कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट के अंदर भी आपके याद रखिएगा इंस्ट्रक्शन डिकोडर का काम होता है कि वो क्या करे, इस पूरे पार्ट को डिकोड करे और ये बताए कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है। और ये इंस्ट्रक्ट करता है कंट्रोल यूनिट बेसिकली ALU को, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को, कि आपका काम है कि ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दें। यानी कि अभी तक जो हमने ऑपरेशन पार्ट के अंदर पढ़ा है वो क्या है, कहता है ग्रुप ऑफ बिट्स हैं जो कि ये डिफाइन करती हैं कि आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, लाइक ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कंपैरिजन के ऑपरेशंस या शिफ्ट के ऑपरेशन। फिर हमने बात की कि n बिट्स जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करती हैं 2 पावर n डिस्टिंक्ट ऑपरेशन को। फिर हमने बात की कि जो आपका कंट्रोल यूनिट है CU जो है उसका काम है कि इस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करे और डिकोड करने के बाद जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसे आइडेंटिफाई कर लें। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में आपके पास क्या है, ऑपरेंड्स या एड्रेस। कहता है ऑपरेंड या एड्रेस की जो बात की जा रही है या ऑपरेंड्स एड्रेस की बात की जा रही है, याद रखिएगा ये क्या बता रहा होता है, ये उन वैल्यूज की बात कर रहा होता है या उन वैल्यूज के एड्रेसेस की बात कर रहा होता है जिनके ऊपर आपका कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म होना होता है। यानी कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है पूरी की पूरी वो दो चीजें बता रही होती हैं, एक ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होना है और दूसरा आपको यह बता रही होती है कि किन वैल्यूज के ऊपर वो ऑपरेशन आपका परफॉर्म होना है। यहां तक हमारी इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्शन कोड का क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अगर तो आपको क्वेश्चन ये पूछा जाए कि व्हाट इज एन इंस्ट्रक्शन और एन इंस्ट्रक्शन कोड,
तो आपका आंसर सिर्फ यहीं तक होगा कि आप इंस्ट्रक्शन कोड की डेफिनेशन लिखेंगे, आप बताएंगे कि उसके 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं और उन 2 डिफरेंट पार्ट्स की थोड़ी सी जो हम डिस्कशन कर देंगे, उसके थोड़े से मेन जो की पॉइंट्स हैं उनके बारे में लिख देंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आए कि आप बताएं कि इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्शन कोड क्या है और इसके डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करें, तो याद रखिएगा ये आगे जो हम फर्दर डिस्कशन करने लगे हैं जो कि किस बारे में है, टाइप्स ऑफ एन इंस्ट्रक्शंस के बारे में या टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड्स के हवाले से ये भी उसके साथ शामिल हो जाएगा। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। कहते हैं टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, याद रखें हमारे पास 3 तरह की इंस्ट्रक्शंस जो सी होती हैं, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहली आपकी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, यानी कि वो इंस्ट्रक्शन जो कि डेटा की मूवमेंट के लिए, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फिर कौन सी है, डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शन जो कि डेटा को प्रोसेस करवाती हैं, जो कि कोई ना कोई डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जो कि मैनिपुलेशन के फंक्शन हो सकते हैं, जो कि अरिथमेटिक फंक्शन हो सकते हैं, जो आपके लॉजिकल फंक्शंस हो सकते हैं। फिर लास्ट में आपके क्या कहते हैं, प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। बेसिकली ये क्या कर रहे होते हैं, कहते हैं प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसके सीक्वेंस को, उसकी एग्जीक्यूशन को, उसके फ्लो को कंट्रोल कर रहे होते हैं। बेसिकली वो इंस्ट्रक्शंस आपकी क्या कहलाती हैं, आपकी प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। अब वन बाय वन देखते हैं इन्हें। सबसे पहले डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के बारे में क्या कहता है, इंस्ट्रक्शंस यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विदाउट चेंजिंग द कंटेंट्स। कहता है डेटा तो ट्रांसफर कर रही है, लेकिन उसके बाद जो सबसे मेन चीज है वो क्या है, वो ये है कि आपका जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है तो उसके अंदर किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। अक्सर क्या होता है कि डेटा ट्रांसफर होते हुए सम टाइम जो आपका पाथवेज है उनके ऊपर अगर कोई बिट्स हैं तो वो क्या करती हैं, उस डेटा को चेंज कर सकती हैं। लेकिन डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन का काम क्या है, कहता है डेटा ट्रांसफर भी हो फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। वो अब लोकेशन कौन कौन सी हो सकती हैं, कहता है बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज से सीपीयू, या अगेन सीपीयू से डिफरेंट जोन से आपके इंटरनल प्रोसेसर्स मेमोरीज हैं उनमें, या फिर दोबारा मेन मेमोरी और स्टोरेज की तरफ आपका डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है। लिहाजा आपने तो क्या देखना है, कहता है जब भी डाटा ट्रांसफर हो रहा है, जब भी डाटा मूव हो रहा है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, तो याद रखिएगा उसके कंटेंट्स के अंदर किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। फिर उसके बाद बात करता है कि जी कॉमन ट्रांसफर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं रजिस्टर्स एंड मेमोरी के दरमियान। कहते हैं जब हम कोई प्रोग्राम लोड करते हैं मेन मेमोरी के अंदर ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके, तो मेन मेमोरी से उसका डाटा कहां पे, कैशे और फिर आपके रजिस्टर्स के अंदर जा रहा होता है। लिहाजा मेमोरी और रजिस्टर्स आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ डाटा एक्सचेंज करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद दूसरी क्या है, कहता है रजिस्टर्स एंड आईओ के दरमियान। कहता है जब हम इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस के लिए डाटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं कि डायरेक्टली एग्जीक्यूट होना चाहिए। कहता है जाता वाया मेमोरी ही है, लेकिन आपका डाटा कहां से आ रहा है, आईओ डिवाइस से कहां पे आ रहा है, मेमोरी, मेमोरी से डायरेक्ट किधर जा रहा है, एग्जीक्यूशन के लिए, और एग्जीक्यूट होने के बाद डायरेक्ट इसके जो आंसर्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो कहां पे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, आपकी आउटपुट डिवाइस के ऊपर। इसका मतलब है यहां पर आपका आईओ के दरमियान और रजिस्टर्स के दरमियान भी एक लिंक एस्टेब्लिश हो रहा है। लेकिन याद रखिएगा ये डायरेक्ट लिंक नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा। और वो इनडायरेक्ट कैसे है कि मेमोरी से कैशे, कैशे से आपके रजिस्टर्स, और रजिस्टर से अगेन कैशे, और फिर मेन मेमोरी से होता हुआ आपके आउटपुट डिवाइस तक जाएगा। और लास्ट में क्या बात करता है, कहता है रजिस्टर्स टू रजिस्टर्स। अगर हम थोड़ी सी डिस्कशन करें, जब हमने एएलयू की बात की थी तो हमने कहा था एएलयू के तहत 2 रजिस्टर्स काम कर रहे होते हैं। एक आपका कौन सा था, एक्यूमुलेटर, दूसरा आपका कौन सा था, डाटा रजिस्टर्स। हमने कहा था जब इन दोनों रजिस्टर्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है, यानी कि रजिस्टर एक्यूमुलेटर की वैल्यू एएलयू को मिली, उसके बाद डाटा रजिस्टर की वैल्यू एएलयू को मिली, उसने ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो उसके रिजल्ट दोबारा कहां पे भेजे जा रहे थे, एक्यूमुलेटर में। इसका मतलब है रजिस्टर से वैल्यू होती हुई दोबारा कहां पे आ रही है, एक रजिस्टर के अंदर वैल्यू आ रही थी। तो ये जो आपकी डाटा ट्रांसमिशन है, ये जो आपकी डाटा ट्रांसफर है, ये बेसिकली क्या है, रजिस्टर टू रजिस्टर है। या सम टाइम आपके क्या होते हैं, डिफरेंट रजिस्टर होते हैं। जैसे कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर जो आपका एड्रेस पार्ट है, उस एड्रेस पार्ट को कहां पे शिफ्ट किया जाता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर। तो कहता है ये मूवमेंट भी, ये ट्रांसमिशन भी आपकी क्या कहलाती है,
डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन ही कहलाती है। यहां तक बात कंप्लीट हो चुकी है। अभी तक जो हमने इस पोर्ट पे देखा है, सबसे पहले ऑपरेशन कोड को डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था ग्रुप ऑफ बिट्स जो कि क्या करती हैं, डिफाइन करती हैं ऑपरेशन को, ठीक है। फिर हमने बात की थी ऑपरेंड्स और ऑपरेंड एड्रेस की। हमने कहा था ये वो वैल्यूज होती हैं या उन वैल्यूज का एड्रेस होता है जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होना होता है। फिर हमने बात की थी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन की। हमने कहा था 3 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है, डाटा ट्रांसफर, डाटा प्रोसेसिंग एंड प्रोग्राम कंट्रोल, जिसमें से सबसे फर्स्ट वन हमने डिस्कशन किया डाटा ट्रांसफर, जो कि डाटा को ट्रांसफर करती है इन बिटवीन रजिस्टर, मेमोरी एंड आयोस, यानी कि रजिस्टर से आयो, रजिस्टर से मेमोरी या रजिस्टर टू रजिस्टर जो डाटा ट्रांसफर किया जा रहा होता है वो बेसिकली किस में आता है, आपका डाटा ट्रांसफर में आता है। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और इसकी एग्जांपल्स और रिमेनिंग जो सी 2 टाइप्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, लास्ट बोर्ड में हमने डिस्कशन की कि हमारे पास डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के अंदर हम जो टाइप्स देखी या मूवमेंट की बात की, तो हमने डिस्कशन की थी कि रजिस्टर से रजिस्टर, रजिस्टर एंड आयो और रजिस्टर एंड मेमोरी के दरमियान जो उनसे आपका डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है। कहते हैं उसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि वो जो डाटा ट्रांसमिशन हो रही होती है या डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है वो बेसिकली किन किन कमांड्स के जरिए किया जा रहा होता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहली कमांड जो लिखी हुई है दैट इज मूव। मूव का कमांड क्या कर रही है, देखिए अगर मूव ए कॉमा बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ए जो आपकी वैल्यू है ये कहां पर मूव कर जाएगी, बी के अंदर। सम टाइम अगर हम असेंबली के अंदर जाएं तो ये उसके बिल्कुल रिवर्स होती है। वो किस तरह कहता है, पहली जो आपकी वैल्यू होती है, पहला जो आपका ऑपरेंड होता है वहां पर वैल्यू ट्रांसमिट की जाती है फ्रॉम द सेकंड ऑपरेंड। यानी कि अगर असेंबली के अंदर बात की जाए तो बी की वैल्यू कहां पर ट्रांसमिट होगी, ए के अंदर। फिर दूसरी कमांड क्या है, कहता है LD, लोड की कमांड है और आगे ए लिखा हुआ है। बेसिकली ये क्या है, आपकी एक्यूमुलेटर के लिए ए इस्तेमाल किया जाए, यानी कि एक्यूमुलेटर को क्या करवाया जाए, लोड करवाया जाए। और लास्ट में आपकी क्या कमांड है, आपकी स्टोर की कमांड है, यानी कि वो रिजल्ट जो आपका एक्यूमुलेटर में पड़ा हुआ है वो मेमोरी एड्रेस, फॉर एग्जांपल 0x12 के आपका एक मेमोरी एड्रेस है, उस जगह जाके उस वैल्यू को क्या कर दे, स्टोर कर दे। यानी कि यहां पे मूव की कमांड, लोड की कमांड और स्टोर की कमांड बेसिकली क्या कर रही होती है, डाटा की ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल की जा रही होती है। अब हम बात करते हैं सेकंड जो सी आपकी इंस्ट्रक्शन की टाइप है, डाटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन। क्या कह रहा है, कहते हैं मोस्टली यूज्ड फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। हमने पहले बात की है कि डाटा प्रोसेस करने का क्या मतलब है, डाटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवाना, डाटा को मैनिपुलेट करना, डाटा को कंप्यूट करना। यानी कि जब आप डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब है कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने की बात की जा रही है। और वो ऑपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं, अगर हम बात करें तो हमारा जो यूनिट है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, वो मेन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करता है, वो कहता है एक तो आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और दूसरे आपके लॉजिकल। लिहाजा कहता है जब डाटा को प्रोसेस किया जाएगा तो कौन कौन से मेन ऑपरेशन होंगे, कहता है वो या तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे होंगे या फिर लॉजिकल। अरिथमेटिक ऑपरेशंस में कौन कौन से आ रहे थे, आपके तमाम के तमाम अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इसके साथ साथ एक्सपोनेंशियल है। देन लॉजिकल ऑपरेशंस की बात की जाए तो कहता है इसके अंदर तमाम के तमाम लॉजिकल ऑपरेशन, एंड और नॉट, और इसके साथ साथ कंपैरिजन के ऑपरेशंस भी, जिसके अंदर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। यानी कि ये जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे होते हैं ये कौन सा यूनिट परफॉर्म कर रहा होता है, आपका लॉजिकल यूनिट। और किस पार्ट का, ALU का, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का। कहता है डाटा प्रोसेस करते हुए आप क्या कर रहे होते हैं, मोस्टली आप अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। और कहता है याद रखिएगा जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं वो कर रहा कौन है, ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो सा है, कहता है उसके साथ डायरेक्टली 2 रजिस्टर्स अटैच होते हैं। एक का नाम आपका एक्यूमुलेटर है, दूसरे का नाम आपका डाटा रजिस्टर है। इसका मतलब है जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे वो 2 रजिस्टर्स के ऊपर किए जा रहे होंगे। और वो कौन कौन से हैं, वो एक एक्यूमुलेटर है और दूसरा आपका डाटा रजिस्टर है। या फिर कहते हैं जब ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया जाएगा एक्यूमुलेटर और डाटा रजिस्टर के ऊपर, आपको कहता है एक रिजल्टेंट वैल्यू भी आपको मिलेगी। और कहता है वो जो रिजल्टेंट वैल्यू है
वो दोबारा जाके स्टोर की जाएगी एक रजिस्टर के अंदर, और वो रजिस्टर इन्हीं दो में से एक है, और वो रजिस्टर है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। यहां तक बात क्लियर होगी। हमने क्या कहा है, हमने इस पॉइंट में क्या है कि दो रजिस्टर अटैच हैं जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, एक एक्यूमुलेटर है और एक डाटा रजिस्टर है, और जो रिजल्ट आता है वो दोबारा जाके कहाँ स्टोर हो जाता है, आपके एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर। फिर उसके बाद कहता है कि ये इंस्ट्रक्शन आपकी तीन तरह की हो सकती हैं। पहली बात वही अरिथमेटिक है, दूसरी लॉजिकल है और तीसरी शिफ्ट है। अरिथमेटिक को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी भी आपकी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक्सपोनेंशियल, वो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस में आते हैं। लॉजिकल के अंदर आपके एंड और नॉट एटसेट्रा लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपके जितने भी कंपैरिजन के ऑपरेशंस हैं वो यहाँ पे परफॉर्म किए जा रहे हैं। और लास्ट में जो आपके शिफ्ट के ऑपरेशन है, ये बेसिकली शिफ्ट लेफ्ट या शिफ्ट राइट के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यानी कि अगर आपकी 8 बिट्स हैं और हम कहें कि जी शिफ्ट लेफ्ट, तो कहता है एक एक बिट हम क्या करेंगे, लेफ्ट बिट कर देंगे। जो राइट मोस्ट बिट है आप कहाँ पे आ जाएगी, लेफ्ट मोस्ट पे। इसी तरह आप जब शिफ्ट राइट कर रहे होते हैं तो आपकी 1 बिट राइट होती है, जो राइट मोस्ट बिट होती है ये कहाँ पे आ जाती है, आपकी लेफ्ट मोस्ट पे आ जाती है। और ये बेसिकली शिफ्ट के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। लास्ट में बात करते हैं प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की। प्रोग्राम कंट्रोल बेसिकली क्या कर रही होती है, कहता है यूज टू कंट्रोल द सीक्वेंस इन विच स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड। बेसिकली ये बता रहा होता है कि किस सीक्वेंस में आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या की जा रही होंगी, एग्जीक्यूट की जा रही होंगी। कहता है ये सीक्वेंस एक ऑर्डर के अंदर भी हो सकता है। दूसरी बात, ये क्या कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह अपना कंट्रोल शिफ्ट भी कर सकता है। तीसरी बात क्या कहता है, कहता है ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिपीटेडली एग्जीक्यूट कर सकता है। कहता है जब एक सीक्वेंस में चल रहा है तब तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब हमने एक लोकेशन से दूसरी किसी लोकेशन पे मूव करना है तो फिर हम जो कमांड यूज कर रहे होते हैं वो कौन सी होती है, आपकी जंप की कमांड होती है, जो कि कंट्रोल को ट्रांसफर कर देती है। और अगर आप क्या करना चाह रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, तो फिर याद रखिएगा लूप की कमांड्स इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या कर रहे होते हैं, रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं। यहां तक हमने 3 बेसिक जो सी टाइप्स हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। एक क्विक रिव्यू लेते हैं आज के लेक्चर का। हमने इंस्ट्रक्शन की बात की, ग्रुप ऑफ बिट्स हैं जो कि कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करवाते हैं। इंस्ट्रक्शन के 2 पार्ट हैं, एक आपका ऑपरेशन कोड, दूसरा आपका ऑपरेंड। ऑपरेशन कोड ये बताता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेंड कोड ये बता रहा होता है कि आपने किस डाटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। फिर हमने बात की 3 तरह की मेन इंस्ट्रक्शंस हैं हमारी, डाटा ट्रांसफर, डाटा प्रोसेसिंग और प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। डाटा ट्रांसफर में यह बात की कि डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है और उसके कंटेंट को चेंज नहीं होने दिया जाता। डाटा प्रोसेस के अंदर यह बात की कि डाटा के ऊपर डिफरेंट प्रोसेसिंग परफॉर्म की जा रही होती है, और वो कौन कौन सी हो सकती है, अरिथमेटिक हो सकती है, लॉजिक हो सकती है या शिफ्ट ऑपरेशन हो सकती है। और लास्ट में हमने डिस्कशन की प्रोग्राम कंट्रोल की, जिसमें बात की कि बेसिकली एक सीक्वेंस को कंट्रोल किया जा रहा होता है जो कि एग्जीक्यूट करवा रहा होता है स्टेटमेंट्स को। हमने उसमें बात की कि जी एक तो सीक्वेंस आपका बिल्कुल इन ऑर्डर होता है, उसमें कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आप सीक्वेंस को चेंज करना चाह रहे हैं, ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो जंप की कमांड यूज की जाती है। और अगर इंस्ट्रक्शंस को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो आप लूप की कमांड यूज करेंगे। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।